जोहार साथियों, प्रणाम। मैं मनीष राज सिंह आप सबों का करियर फाउंडेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। और आपकी परीक्षा को और आसान बनाने के लिए मैं और हमारी पूरी टीम आपके साथ लगातार जुड़ी हुई है। आप अच्छे से पढ़ें, जहां जहां आपको मार्गदर्शन की जरूरत होगी हम लोग कोशिश करेंगे कि बिना पूछे हम लोग वो सब चीजें आपके सामने रखें, और जहां आपको जरूरत लगेगा आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आइए। उम्मीद है कि जो पिछले क्लासेस थे खोरठा के व्याकरण के आप लोगों ने समझ लिया होगा अच्छे तरीके से, और आज अगले टॉपिक के साथ आया हूं, खोरठा वचन। देखिए, मैं देख रहा हूं अभी जब लाइव क्लासेज होते हैं उसमें देख रहा हूं कि काफी लोग परेशान है व्याकरण के नाम पर, व्याकरण के नाम पर, लोकगीत के नाम पर। तो लोकगीत तो बहुत हद तक सॉल्यूशन दे दिया गया है, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं जाकर खोरठा क्लास में। और व्याकरण पर है, व्याकरण पर भी लोगों को काफी संदेह रहता है, लेकिन जो पिछले क्लासेज में बताया गया आप लोगों को व्याकरण बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। और इधर देखिए, अब आगे पूरा व्याकरण पानी के जैसा एकदम कर देना है, पूरा साफ साफ, है ना, साफ साफ समझ में आ जाए। आइए, वचन। वचन को खोरठा में बोलेंगे हम लोग वचन। वह हो जाता है ब। ये हम लोगों ने कहा देखा था, वर्ण विचार में देखा था कि वह कहां ब बन जाएगा और कहां ओ बन जाएगा। क्या जी? वह, एक बार फिर से बता देता हूं कि जहां पर संस्कृत होगा और हिंदी होगा, क्या क्या होगा? जो शब्द संस्कृत या हिंदी के मूल शब्द से आए हैं खोरठा में, जो शब्द संस्कृत या हिंदी के मूल शब्द से खोरठा में आए हैं वहां पे व के बदले बा हो जाएगा। ठीक है, जैसे वचन, वचन कहां है? ये संस्कृत है, वचनम, वचन। ठीक है, तो वह होगा। और जहां पे शब्द उर्दू या फारसी से आए हैं खोरठा में, वहां पे व के बदले ओ हो जाएगा। जैसे क्या हो जाएगा? व के बदले ओ। कहां पे? जो उर्दू या फारसी से आए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जी, समझते हैं। तो यहां कैसे, इसका एग्जांपल क्या देख लेंगे हम लोग? ओ वाला देखिए, वकील है ना, तो इसका क्या कर देंगे? ओकील, ओकील। वजन, ओजन। ठीक, इसलिए वचन को हम लोगों ने क्या लिखा? वचन लिखा। वर्ण विचार में ये चीजें आप लोगों ने देखा होगा, वर्ण विचार का प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा एक बार। आ जाइए, क्या कर रहा है कि शब्दिक जे रूप ले, शब्दिक जे रूप ले कौन चीज वस्तु के चाहे जीव के। क्या बोलता है? शब्दिक जे रूप ले, कि शब्दों के जिस रूप से या शब्द के जिस रूप से, शब्दिक जे रूप ले यानी कि शब्द के जिस रूप से कौन चीज वस्तु के, यानी किसी चीज या वस्तु को, चीज वस्तु मतलब चीज या वस्तु। ठीक है, चीज वस्तु के चाहे कौन जीव के एक से बेसी हवे पता चलो है, एक से बेसी हवे पता चलो है, तकरा वचन कहल जा है, तकरा वचन कहल जा है। किसी चीज को, जैसे एक है ये कलम, ठीक है, कलम, ज्यादा जब कलमों, जब ज्यादा कलम बने कलमों, है ना, तो क्या हो जाएगा? वो बहुवचन। एक को कलम, तो बोला कि जिससे एक से ज्यादा होने का भाव पता चले, जैसे लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियां, तो एक से ज्यादा होने का बोध कहां पता चला? लड़के में, लड़कियां में, है ना, तो वो क्या हो जाएगा? वहां पे वो वचन का बात कहलाता है, एक वचन, बहुवचन। देखिए, जैसे खोरठा में हम लोग प्रयोग क्या करते हैं? काड़ा,
देखिए बार बार काला छगरी कहिएगा गैया, ये क्यों आता है खोरठा में जी, और एग्जाम्पल क्यों नहीं मिलता हिंदी जैसा? क्योंकि जो खोरठा क्षेत्र है वहां अधिकतर ये ग्रामीण क्षेत्र है, और ग्रामीण क्षेत्रों में खेती किसानी मजदूरी यही सब तो दिनचर्या है। तो कहीं ना कहीं खोरठा भाषा और साहित्य भी अपने में खोरठा क्षेत्र के संस्कृति को, उसके कल्चर को शामिल करी हुई है, इसलिए उदाहरण में भी ऐसे चीज हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे। तो काड़ा, काड़ा हुआ एक वचन, अब हो गया कड़वैन, मतलब एक से ज्यादा, बहुत सारे काड़ा होंगे। काड़ा मतलब क्या? भैंसा। काड़ा मतलब जी भैंसा, हस्बैंड ऑफ बफेलो ठीक है, हस्बैंड ऑफ बफेलो भैंसा, वही होता है काड़ा। उसका बहुवचन कड़वैन। हम से, हम मतलब क्या बताए थे? मैं, हम मतलब मैं, ठीक है। तो हामीन, हामीन मतलब हो गया हम लोग, हम लोग। छगरी, छगरी मतलब एक बकरी छगरियन मतलब बहुत सारी बकरियां। बेटी, एक हुई बेटी, बेटियन जब ज्यादा बेटी। तो देखिए अब कहिएगा कि सर ऐसा ऐसा आप बोल दिए, कहीं इन लगा है कहीं ऐन लगा है, कैसे बनाएंगे? तो इसके अपने नियम हैं, वो नियम आज बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा देने वाला हूं, आप लोग नोट करते जाइए कॉपी में। ठीक है, नोट्स तो लगा हुआ है, पीडीएफ तो आपको मिल रहा है, फिर भी अच्छा रहेगा कि अपने हाथ से एक बार से लिखें, अपना नोट्स बनाएं पीडीएफ देख के। लेकिन क्या वो पीडीएफ तो पढ़ने की चीज है, आप यहाँ हमारे साथ नोट्स बनाएं। ये पूरा चीज आपको पीडीएफ में मिला हुआ, फिर भी आप बनाइए, हाथ से लिखिए, प्रैक्टिस रहेगा, अच्छा रहेगा। आ जाइए जी। देखिए तो क्या कहा कि हिया काड़ा शब्द जकर से एके गो काड़ा के पता चलो है, काड़ा शब्द से एके गो काड़ा के पता चलो है, से खातिर काड़ा शब्द भले एक वचन। काड़ा से एके गो काड़ा के पता चलो, भैंसा के पता चलो है कि भले काड़ा एक वचन। मक्किन कड़वैन शब्द, कड़वैन जकर से एक ले बेसी, एक ले बेसी मतलब एक से ज्यादा काड़ा के पता चलो है, तबे ई कड़वैन शब्द भेला बहुवचन। ये जो नोट्स है ना, सेम यही जेपीएससी मेंस में लिखना पड़ता है, एकदम यही चीज। ऐसा लिखेंगे आप तो फुल मार्क्स मिलता है। मतलब फुल मार्क्स ये हो गया वहां के लिए कि 10 में 9, 7 में 6, ये ऐसे मिलता है वहां पे। इसलिए प्रॉपर जो नोट्स है वही है। आप लोगों में से जो जो जेपीएससी का तैयारी करेंगे खोरठा मेंस का, तब हम लोग हर एक टॉपिक में ऐसे ही डिटेल से जाएंगे, और वही चीज आपको लाके हम दिखा रहे हैं अभी, जो आपको दे रहे हैं ये जेपीएससी नोट्स में भी हम लोग वही देते हैं, यही बनाते हैं। ठीक है, तो आप लोग उसमें भी जुड़िएगा जिनको अच्छा होगा। तो क्या है आगे कि कड़वन शब्द जकर से एक ले बेसिक काड़ा के पता चलो है कि भेगले बहुवचन भेले कड़वन। अब हम लोग इसका नियम सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखिए मैंने खोरठा एक वचन से बहुवचन बनवे आपन विधि विधान है। विधि विधान मतलब नियम कानून, नियम कानून, यहाँ विधान थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ठीक है, विधान कर लीजिएगा। विधि विधान मतलब अपना नियम कानून है। तो क्या नियम कानून है देखिए जी, आ जाइए, एकदम एकदम अच्छे से समझ जाइएगा, आज के बाद भूलिएगा ही नहीं वचन, बस थोड़ा सा कुछ याद कर लेना पड़ेगा। देखिए क्या कर रहा है, प्रत्यय जोड़ के एक वचन से बहुवचन बनवे विधान। प्रत्यय, प्रत्यय किसको कह रहे हैं? हम लोग हिंदी में बोलते हैं जी प्रत्यय, खोरठा में बोल रहा है प्रत्यय, या बोलेगा प्रत्यय, ऐसे। ठीक है, ये हुआ खोरठा वाला, ये हुआ खोरठा वाला, ये हुआ हिंदी वाला। तो उसी को लिख रहा है प्रत्यय जोड़ के, कि प्रत्यय जो शब्द के बाद लगे, किसी शब्द के बाद लगे वो हो गया प्रत्यय, और शब्द के पहले लगे, जो पहले लगे जी वो हो गया उपसर्ग। देखिए तो ये बाद में लगेगा, ये पहले लगेगा, ये है ना सिस्टम, उपसर्ग पहले और प्रत्यय बाद में। तो प्रत्यय जोड़ के यानी बाद में कुछ जोड़ के, जैसे काड़ा, कड़वैन, तो काड़ा के बाद जोड़े ना,
तो वैसे ही हो जाना है, प्रत्यय जोड़ के बनेगा एक वचन से बहुवचन। तो पहला नियम क्या है हमारे पास, अ ई न, क्या, ऐन प्रत्यय, ऐन प्रत्यय अ ई न। तो कहां लगाएंगे कि जे शब्द से मतलब अंत में, जिस शब्द के अंत में हर्ष ही या दीर्घ ही हो, क्या हो, ये या ये। अब हर जगह तो ऐसे नहीं मिलेगा, इसका एक रूप ये भी है, आप जानते हैं ये, और इसका एक रूप और क्या है, ये हुआ हर्ष ई, ये हुआ दीर्घ ई, यानी छोटी ई और बड़ी ई। तो जहां भी छोटी ई या बड़ी ई आएगा वहां पे क्या लगाएंगे, अ इन, अ ई न, ऐन, ठीक है, ऐन प्रत्यय जोड़ेंगे। आ जाइए आगे आ जाइए, देखिए एग्जाम्पल बना दिया गया है, इतनी आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए छगरी लिखा हुआ है, छगरी हमने जोड़ा ऐन, क्या हुआ, छगरियाइन। गाय, तो हिंदी में हम लोग लिखते हैं गाय ऐसे, ठीक है, खोठा में गाय लिखाता है, ये य पढ़ाता है, तस्या पढ़ाता है खोठा में, ठीक है, लिखाता ई है, ठीक है। तो गैयन, बेटी जोड़ ऐन, बेटियैन। अब यहाँ आप लोग देख रहे होंगे जी कि जो जो ये दीर्घ ही था दोनों जगह, वो यहाँ हर सही हो गया है ना, कि यहाँ दीर्घ जो बड़ी ई थी यहाँ और यहाँ, वो यहाँ छोटी में बदल गई है दोनों जगह। ये भी नियम में है, अभी यहाँ नीचे पढ़ेंगे। और क्या, देखिए यहाँ आकार था, गा में आकार, यहाँ हट गया, ये क्या हो रहा है, यही नियम है कि आकार जहां होगा वो आकार खत्म हो जाएंगे और सारे जो दीर्घही हैं जो अंत वाले, वो हर्ष ई में बदल जाएंगे, छोटी ई में बदल जाएंगे, बड़ी ई छोटी ई में बदल जाएंगे और आकार समाप्त हो जाएंगे। अभी देखिए लिखता आगे, देखिए ऐन प्रत्यय जोड़ल परे एक वचन शब्द से, देखिए कि ऐन प्रत्यय जोड़ल परे, कि जोड़ल पड़े मतलब ऐन प्रत्यय जोड़ने के बाद, जोड़ल परे मतलब जोड़ने के बाद, जोड़ने के बाद, जोड़ने के बाद एक वचन शब्दिक, जो एक वचन था, देखिए क्या था इसमें, एक वचन शब्दिक शेष से आगुक व पहिलोक अखरे, माने शेष से आगू मतलब अंत से जो पहले, अंत से पहले व पहिलोक आकारे, आखरे माने अक्षरे, ठीक है, अक्षर में आकार है तो सेटा प्रत्यय जोड़ल पर सिराजा है। यदि देखिए यहाँ गाय में है ना आकार है, तो क्या कर रहा है, जब प्रत्यय ऐन जोड़ेंगे तो आकार खत्म हो जाएगा। गाय जोड़, जैसे गाय यहां पर लिख देते हैं पूरा करके, गाय जोड़ ऐन, तो आकार जो था ये खत्म हो जाएगा और क्या हो जाएगा, गई ऐन, ठीक। इसी तरह से हर से दीर्घ ई वाला भी आएगा कि जहां दीर्घ ई है उसको लिख लीजिएगा नोट में, कि जहां दीर्घ ई है वहां पे हर सही हो जाएगा, उसको जोड़ लीजिएगा। क्या हो जाएगा कि जो बड़ी ई है जी, जो बड़ी ई है, बड़ी ई ये कन्वर्ट हो जाएगा कहां, छोटी ई में, कहां, एक वचन वाले में, एक वचन वाले में। जैसे देखिए बेटी ऐसे लिखाता है और जब उसको बहुवचन करेंगे तो हो जाएगा बेटियन, सब जगह ही होगा, ठीक। अब देखिए तो हम लोग ने हर सही दीर्घ ई छोटी बड़ी वाला देख लिए। अब आते हैं अगला स्टेप, अगले नियम पे, पहचान लीजिएगा बहुत आसान से। देखिए कहता वैन प्रत्यय, वहां क्या था, ऐन था, वहां ऐन था, अब वहां यहां पर है वैन, वैन। तो क्या कहता है, अकारांत, अकारांत, आकारांत और उकारांत। पहले ये तीनों चीज आपको समझना है कि अकारांत, आकारांत और उकारांत क्या हुआ। आइए देखिए हर लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि ह हलंत
जोड़ आ जोड़ रा हलंत जोड़ आ, इसका बराबर हर हुआ। क्या आप इस चीज से सहमत हैं? जानते हैं आप ये चीज कि चूंकि व्यंजन है और व्यंजन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वैसी ध्वनियां जिनके प्रयोग के लिए, उच्चारण के लिए स्वर वर्णों की आवश्यकता होती है, स्वर ध्वनियों की आवश्यकता होती है, वैसे ध्वनियां व्यंजन कहलाती है। और स्वर वर्ण का क्या था? स्वर ध्वनि का कि जो स्वतंत्र होता है, किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ई, उ, अ, आ, ये स्वतंत्र हैं। लेकिन जब व्यंजन पढ़ेंगे तो व्यंजन स्वतंत्र नहीं है, कुछ ना कुछ लगा हुआ है। ये यदि हमने ही लिखा तो इसमें क्या लगा हुआ है? ये लगा हुआ है, नहीं, हा हलंत जोड़ आ जोड़ ई, ये लगा हुआ है, ठीक है, ये नहीं होगा, ये ही में लगा हुआ है, हई, अतः आ ई, ही हुआ। उसी तरह से आप लोग ये देखे थे अभी कि हर जो बना हुआ है, ये कैसे बना हुआ है? हा हलंत जोड़ आ जोड़ रा हलंत जोड़ आ, ये हो गया आधा। ये आधा आ मिलेगा तब पूरा हा होगा और आ मिलेगा तब पूरा रा होगा, हो गया हर। तो क्या कहा था? अकारांत। अकारांत मतलब जिसके अंत में अ हो, लिख लीजिए, अकारांत। इसका मतलब क्या कि जिसके अंत में, जिस शब्द के अंत में अ हो, जिसके अंत में अ हो, वो हुआ अकारांत। उसी तरह से क्या है अब? आकारांत मतलब जिसके अंत में आकार हो। अगला स्टेप में समझेंगे, ये लिख लीजिए, अगला स्टेप में समझेंगे जी। अगला स्टेप में क्या है? आकारांत। आकारांत देखिए, नादा है तो यहां पर क्या हुआ? न हलंत जोड़ आ में आकार जोड़ द हलंत जोड़ आ में आकार, ये हुआ, ये मिलके हुआ ना और ये मिलके हुआ दा, नादा। तो अंत में क्या है जी? आकारांत, आकार के साथ अंत, आकारांत। और वहां क्या था पहले में? हर में कि अकारांत। देखिए यहाँ पे, यहाँ आकार नहीं दिए, यहाँ अकारांत और आकारांत। समझ में आ गया अच्छा से? तो ये आकारांत है और ये अकारांत है। अकारांत बिना आकार वाला, और ये आकारांत आकार के साथ अंत हुआ है। अच्छे से समझ रहे हैं? चलिए, अब बचा क्या? उक्रांत, ऊ के साथ, उकार के साथ अंत। देखिए यहां मैंने लिखा है गरु, ग हलंत जोड़ आ जोड़ रा हलंत जोड़ दुर्गऊ। हर है ना, आसान हो जा रहा है ना काम। मिलके क्या हो गया? ये मिलके हो गया ग और ये मिलके हो गया क्या? तो क्या हुआ? उकारांत, 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 अंत में ऊ लगा हुआ है। तो जहां ये तीन चीज मिल जाए, क्या क्या? अकारांत, आकारांत और ऊ या उकारांत, इन सब के लिए है क्या? वैन। वैन देख लीजिए, हर अकारांत, हरवैन डहर अकारांत, डहरवैन, वैन लगाए सब जगह, वैन वैन वैन। नादा ये हो गया आकारांत, नादवैन क्या हुआ? आकार दोनों हट गया, आकार हट गया दोनों। लिखा था ना वहां पे कि बहुवचन बनाने समय एक वचन का आकार हट जाएगा। देखिए लादा, नादा मैंने जानते हैं, जो गाय बैल को हम लोग जिसमें भोजन कराते हैं तो पहले मिट्टी का बनता था, ऐसे हौद, मिट्टी का हौद,
तो वो नादा होता था, अब सीमेंट का भी बनाते हैं तो वही नादा होता है, इसमें गाय बैल भोजन करते हैं। अब लादा, लादा माने पेट, तो लदवैन आकार हट गया, देखिए यहाँ वाला भी हट गया, यहाँ वाला भी हट गया। गरु, गरुवैन, लेरु से लेरुवैन। उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा आपको। प्रत्यय जोड़ल पेछू शब्दक शेषक और ओकर पहलोक अक्षरक आकार सिरा जाए। बताए ना कि प्रत्यय जोड़ल पेछू, कि प्रत्यय जोड़ने के बाद शब्दक शेषक और ओकर पहलोक, कि शब्द के अंत में और उसके पहले भी, जैसे शब्द के अंत में ये वाला आकार, शब्द के अंत में ये वाला आकार, और ओकर पहलोक, कि इसके पहले भी जो है ये भी आकार, अक्षरक आकार सिरा जाए। सिरा जाए माने खत्म हो जाता है, सिराय मतलब खत्म होना। ठीक है, इसी तरह से काड़ा से कड़वा, इन दोनों आकार खत्म हो गया। तो जहां हर्षई दीर्घई है वहां दीर्घई हर्षई में बदल जाएगा और आकार खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे इस सब में भी आकार खत्म हो जाएगा जी। बस नियम याद रखना है। और आप लोग रोज लाइव क्लास में जुड़िए। अभी रोज टेस्ट हो रहा लाइव 8 से 9, अभी रोज रात में लाइव टेस्ट होता है खोरठा का, और संडे को मैराथन होता है। आप लोग भी जुड़ लीजिएगा क्लास देख के। अब देखिए जहां, अब तीसरा नियम है इन। पहले देखे ऐन, फिर वैन, अब देख रहे हैं इन। इन प्रत्यय तो पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द के बहुवचन बनवे लाए। क्या कह रहा है? पुरुषवाचक माने पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसको व्यक्तिवाचक सर्वनाम भी कहे थे हम लोग कल, व्यक्तिवाचक सर्वनाम भी पढ़े थे इसको। तो पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द के बहुवचन बनवेले। तो पुरुषवाचक में क्या आया था आपने पढ़ा होगा, हम, तो, वो सब आया था। तो जहां पे पुरुषवाचक सर्वनाम हो जैसे हम, तो, वहां इन प्रत्यय जोड़ देते हैं। इन देखिए, हम जोड़ इन, हम इन, तो या तो जोड़ इन, तो हिन हो गया। इसी तरह से आगे आइए, दूर और नजदीक संकेत। दूर और नजदीक का संकेत, दूर और नजदीक संकेत मतलब दूर और नजदीक का संकेत। अप्राणीवाची, अप्राणीवाची मतलब निर्जीव। क्या हो जाएगा? निर्जीव, अप्राणी। तो निर्जीव सर्वनाम के लिए इन प्रत्यय जोड़ा जाता है। इन देखिए, ईटा बोले थे, ईटा का मतलब होता है ई चाहे ईटा एक ही चीज हुआ, ई चाहे ईटा एक ही चीज हुआ। तो क्या लगाए? इन, इटीन। देखिए हर सही ही लगा रहे हैं सब में, हर सही ही, छोटी ई, छोटी ई। दूर नहीं, नजदीक में नहीं बोलते हैं, इटीन, इटीन। अच्छा पेन नहीं दिख रहा होगा ना, कुछ और दिखाते हैं। ये दिख सकेगा, ये कि ये है तो बोलेंगे बहुवचन के, ई हुआ सिंगुलर। अब ये सब मिल गए, दो ठो हो गए यहाँ, तो क्या बोल दिए? इटीन। कुछ दूर में रखा हुआ है तो क्या बोल रहे हैं? ऊ। जैसे सेटिन, ठीक है, सेटिन, ये दूर का हो गया। से हुआ एक ठो, और सेटिन मतलब बहुत सारे, सेटिंग नहीं, सेटिन। हाँ, ई एक ठो हुआ, इटिन बहुत सारे हुए सामने। कब? निर्जीव के लिए, निर्जीव के लिए। देखिए अप्राणी लिखा है जी। चलिए आगे, खीन प्रत्यय। अब खीन लगाएंगे कहां पे? ये प्राणीवाचक में, सजीव में। निर्जीव में हमने इन लगाया। और देखिए थोड़ा सा नया नया दी होगा ये चीज कॉन्सेप्ट, तो एक बार आप इस वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। इतने तो याद रखना है कि जहां हर सही दीर्घई अंत में था उसमें हम लोग ने ऐन लगाया। जहां अकारांत, आकारांत, उकारांत था वहां हम लोग क्या लगाया? वैन लगाया। अब तीसरा में आए इन। इन कहां लगाए? जहां पे निर्जीव था और पुरुषवाचक सर्वनाम था। जो निर्जीव चीज था और पुरुषवाचक सर्वनाम था वहां पे। निर्जीव कब? सॉरी, पुरुषवाचक सर्वनाम निर्जीव वाला कब? जब हम लोग नजदीक या दूर का बात कर रहे थे, कि किसी चीज को नजदीक या दूर रहे हो
उसके लिए हम लोग करते हैं इन। अब खिन प्रत्यय, तो संकेत यहां भी दिखाना है, संकेतवाची किसके लिए? संकेत क्या? दूर का नजदीक का, किसके लिए? प्राणीवाची के लिए, यानी कि सजीवों के लिए। प्राणीवाची मतलब सजीव के लिए। दूर और नजदीक का संकेत बोलते हैं कि इखिन नायदल को, इखिन भाग गलोल, इखिन खैल को, यानी कि ये लोग खाए। एक आदमी रहेगा तो क्या बोल, हाँ ई खैल को, ई ऐलो, माने एक व्यक्ति आया था, आया है। अब बोलेंगे इखिन ऐलो मतलब बहुत सारे लोग आए हैं। तो क्या है? दूर और नजदीक का बात बता रहे हैं, सर्वनाम से, नाम से तो नहीं बोल रहे हैं। उन लोगों का कुछ कुछ नाम होगा, हम लोग क्या बोल रहे हैं? ई बोल रहे हैं या इखिन बोल रहे हैं, यानी नाम के बदले जो यूज होता है उसको सर्वनाम कहते हैं। तो देख लीजिए, ई, इखिन, ए, एखिन, क्या था? नजदीक का चीज था। अब जो दूर का होगा बोलेंगे उखिन, उ सब, तो ये दूर के लिए खिन खिन प्रत्यय लगा। अब एक और है जो सामान्य है, ये सबसे सामान्य, जब कुछ नहीं काम करे तो ये लगा दीजिए। जब कहा कोई दिमाग नहीं काम करे, सब नियम भूल जाए, तो ये लगा दीजिए। कहां पे? कहता बहुवचन बोधक शब्द जोड़ के बहुवचन बनवे विधान, कि बहुवचन बोधक शब्द जोड़ के, बहुवचन बोधक शब्द को जोड़कर बहुवचन बनाने के विधान। तो कहता है जो खोरठा क्षेत्र है हमारा ना, झारखंड का खोरठा क्षेत्र, उसमें जो झारखंड का खोरठा क्षेत्र का पूर्वी हिस्सा है जो बंगाल से सीमा बनाता है, तो बंगला में बहुवचन के लिए गुलो बोलते हैं, गुलो, गुला, गुलिन, है ना। पूछेगा, यदि पूछेगा हिंदी में कौन आया था या कौन आए थे, तो बंगला में बोलेगा कि के से छिलो, के से छिलो। तो इसका हिंदी में जवाब क्या होगा कि हमारे मित्र आए थे, मित्र लोग। तो क्या बोलेगा? अमर बंधु गुला ऐसे छिलो, अमर बंधु गुला ऐसे छिलो, ठीक है, यानी कि मेरे मित्र लोग आए थे बहुवचन में। फिर इसी तरह से बहुवचन में क्या कि मेरे सामान कहाँ हैं, तो अमर जिनिस गुला कोथाय आचे, मेरे सामान कहाँ हैं, अमर जिनिस गुलाय कोथाय आचे। मतलब कि यहाँ भी गुला गुलिन जो है वो बंगला में बोला जाता है। तो खोरठा क्षेत्र और बंगला क्षेत्र का जहाँ सीमा है वहां ये प्रयोग होता है, उन क्षेत्रों में गुला गुलिन। वही कहता है कि खोरठा बंगला प्रभावित ढांगा क्षेत्र, ढांगा मतलब लंबा, लंबा चौड़ा, ढांगा मतलब लंबा चौड़ा, ठीक है, बड़ा, लंबा चौड़ा या बड़ा क्षेत्र, एक वचन से बहुवचन बनवे के लाए बंगला गुला शब्द प्रयोग करल जाए, गुला का प्रयोग होता है। या गुला, गुली, गुलैन, गुली महिला स्त्रीलिंग के लिए, गुला पुल्लिंग के लिए, गुली स्त्रीलिंग के लिए। और जब दोनों बहुवचन में जब जुड़ जाए, है ना, तो गुलैन, गुलीन ये हो जाता है, प्रयोग हो वो है। कहता है जैसे गुरु गुला। अब मान लीजिए गुरु मैंने शिक्षक हुआ, हम बोले गुरुवन, तो थोड़ा सा सभ्य नहीं लगता है ना, थोड़ा सभ्य लगता है कि गुरुवन। तो बैल को भी बोलता है बरदैन, तो भैया थोड़ा सा कुछ तो सम्मान होना चाहिए अलग। तो गुरु, गुरुवन से अच्छा है गुरु गुला, नेता गुला, मास्टर गुला, ने मास्टर वैन, अकर है ना, अकरांत है तो वैन लगेगा, मास्टर वैन, उस हिसाब से। तो मास्टर वैन थोड़ा सुनने में सभ्य नहीं लगता है, तो मास्टर गुला आयल हल्थी, मास्टर वैन आयल हल्थी, उससे अच्छा कि मास्टर गुला आयल हल्थी सुनने में अच्छा लगता है। डांगर गुलीन, ऊ गुलीन, ई गुली, आरो आरो। ये था जी आपका वचन। एक बार मैं तो कहूंगा कि दोबारा जरूर इसको देखिएगा ताकि एकदम आसानी से समझ में आ जाए, है ना। और जी जो एक बार में समझ गए बहुत अच्छी बात है। चलिए तो अभी के लिए इतना ही, और फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे क्रिया चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जोहार, प्रणाम।